स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल लाइटेड टेक्निकल कोर्स में। ये क्लास सेकंड ईयर की है और ये चैप्टर का नाम है डीसी मोटर की सेकंड क्लास है। एक क्लास हो चुकी है, आज की अपन पढ़ते हैं सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास में पढ़ेंगे मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। इसके पहले वर्किंग आप प्रिंसिपल पढ़ लिए, सिद्धांत पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, मतलब मोटर से संबंधित बेसिक जानकारी अपन लोग एक क्लास में ख़त्म कर लिए हैं। आज की जो सेकंड क्लास है इसमें हम लोग पढ़ते हैं घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना, चेंजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यदि हमें रोटेशन की गति चेंज करना है, यानी क्लॉकवाइज हमारा मोटर घूम रहा है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सीधा सा फंडा है। आइए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। किसी डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कोई विधि अपनाई जा सकती है। यानी मेथड है, एक मेथड हो सकती है, दूसरी मेथड हो सकती है, तीसरी मेथड हो सकती है, वो आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फर्स्ट नंबर बोला गया है कि फर्स्ट मेथड देख लो, क्षेत्र धारा की दिशा परिवर्तित करके बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करेंट। अब हम मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं फील्ड करंट की। फील्ड करंट होती है, आर्मेचर करंट होती है। क्षेत्र धारा की दिशा परिवर्तित करके हम लोग मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित करते हैं। उसमें से करना क्या पड़ेगा, क्या चीज़ आगे है, आगे आपको मालूम हो जाएगी। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा में परिवर्तन करने के लिए, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा में परिवर्तन करने के लिए क्षेत्र वाइंडिंग में फील्ड वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव के स्थान पर दक्षिणी ध्रुव आ जाता है और दक्षिणी ध्रुव के स्थान पर उत्तरी ध्रुव आ जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लक्स की दिशा परिवर्तित हो जाने से आर्मेचर की घुमाव की दिशा भी परिवर्तित होती है। देखो हमारे पास जो फील्ड करंट होती है, आपको सबको मालूम है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें हम लोग जो वाइंडिंग में एक फेस, एक न्यूट्रल देते हैं, एक माइनस देते हैं, प्लस देते हैं, एक प्लस देते हैं, माइनस देते हैं, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं। मान लो हमारी जब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दिए थे तो हमारी क्लॉकवाइज घूम रही थी, क्योंकि फ्लक्स की दिशा कुछ क्लॉकवाइज थी तो हमारा मोटर भी क्लॉकवाइज घूमा होगा। जब मैंने फेस की दिशा चेंज की, माइनस की जगह मैंने प्लस दे दिया और प्लस की जगह मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया, तब क्या हुआ, फ्लक्स की जो दिशा है वो भी चेंज हो गई, तो हमारी जो मोटर की घूमने की दिशा है वो भी चेंज हो गई। वही बोल रहा है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा में परिवर्तन करने के लिए क्षेत्र वाइंडिंग में फील्ड वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव के स्थान पर दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के स्थान पर उत्तरी ध्रुव आ जाता है। यानी यदि पहले फ्लक्स की दिशा कुछ और रही होगी, जब मैंने फेस चेंज कर दिया तो फ्लक्स की घूमने की दिशा कुछ और हो गई, जिसके कारण हमारा मोटर आसानी से चेंज हो गया घूमने की दिशा। सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। आप आपस में फेस चेंज कर दो, फ्लक्स की घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी, फ्लक्स उत्पन्न होने की दिशा चेंज हो जाएगी, आपका मोटर भी उल्टे दिशा में घूमेगा। सेकंड नंबर ऑप्शन है आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करके बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आर्मेचर। हमारे पास एक फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर होता है, सबको मालूम है। अब मैंने एक बार फील्ड करंट को चेंज किया, फील्ड करंट की जो दिशा है उसको अलग फेस दिया तो उसकी फ्लक्स भी घूमने की दिशा चेंज हो गई, तो मोटर भी उल्टा घूमने लगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आर्मेचर को भी चेंज कर रहा हूँ फेस, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस दे रहा हूँ, जिसके कारण यहाँ पर भी फ्लक्स उल्टी दिशा में उत्पन्न होने लगा और हमारा मोटर भी उल्टी दिशा में घूमने लगा। डीसी मोटर की कार्यप्रणाली में दर्शाया गया है कि आर्मेचर लूप में उत्पन्न टार्क लूप को वामावर्त दिशा में, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, घूमता रहता है। अतः डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर के संयोजन होता है कनेक्शन, परिवर्तित किए जाते हैं। अर्थात जो संयोजक पहले स्रोत के धन से सिरे से जुड़ा था उसे ऋण सिरे से, और ऋण सिरे से जुड़े संयोजक को स्रोत के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित होने से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आर्मेचर घुमाव दिशा
परिवर्तित हो जाती है भैया। मैंने बताया था जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव दे देना है, जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव दे देना है, तो आसानी से हमारा घूमने की दिशा मोटर की बदल जाएगी। यानी आपके पास दो ऑप्शन है मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित करने के लिए। पहली दिशा आप बता सकते हो फील्ड करंट की दिशा परिवर्तित करके, दूसरी है आर्मेचर करंट की दिशा परिवर्तित करके। दो मेथड के कारण, दो मेथड से आप आसानी से मोटर की घूमने की दिशा चेंज कर सकते हो। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज से चल रहा है तो आप क्लॉकवाइज उसको घुमा सकते हो। ठीक, अब आते हैं अपन बैक ईएमएफ। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ मीन डीसी मोटर। सारी चीज़ें लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आगे चल के आपके काम में आएंगे। डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूर्णन करता है, डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूर्णन करना प्रारंभ करता है, वह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने लगता है। डीसी मोटर का जो आर्मेचर है जैसे ही घूर्णन करना प्रारंभ करता है तो वह फील्ड पोल द्वारा, जो फील्ड की पोल है, फील्ड पोल द्वारा स्थापित, जो फील्ड पोल में पहले से स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को छेदन करता है। छेदन यानी कट कर देता है। भाई आपको भी मालूम है जब हमारे पहले से मोटर खड़ा हुआ था, पहले से उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स था। जब मोटर हमारा चलने लगा, जो पहले से वहाँ पे फ्लक्स पहुँचा था तो उसको छेदन यानी कट तो करेगा ही। वही बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने लगता है। फलस्वरूप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार आर्मेचर चालक में एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। जब फ्लक्स को कट करता है तो वहाँ पे फैराडे का नियम लगने लगता है, और फैराडे के नियम के अनुसार उस चालक में, किस चालक में, आर्मेचर के चालक में, आर्मेचर के चालक में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होने लगता है, प्रेरित होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल आर्मेचर पर आरोपित विद्युत वाहक बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। आता है यह विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ कहलाता है। इस विद्युत वाहक बल का मान जनरेटर के लिए प्रयोग में की गई विद्युत वाहक बल समीकरण से ही ज्ञात किया जाता है। देखो पहले से हमारे पास मोटर था, मोटर में कुछ ना कुछ फ्लक्स स्टोर था। जब मैंने मोटर को सप्लाई दिया तो हमारा मोटर घूमने लगा। जब मोटर का आर्मेचर घूमने लगा, जो पहले से वहाँ पे फ्लक्स था तो उस फ्लक्स को कट करने लगा, जब फ्लक्स को छेदन यानी कट यानी घर्षण करने लगता है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार वहाँ पे कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ उत्पन्न हुआ। उस ईएमएफ के कारण ही कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न हुआ, कुछ ना कुछ बिजली उत्पन्न हुई। वही ईएमएफ बैक ईएमएफ कहलाता है। बैक ईएमएफ वही ईएमएफ कहलाता है। ठीक, यह बैक ईएमएफ वोल्ट में प्रति वोल्ट चुंबकीय फ्लक्स वेबर में आर्मेचर चालक की संख्या n घूमने की गति है, तो सबको मालूम है इतनी कहानी। ए होता है आर्मेचर वाइंडिंग समानांतर पथों की संख्या, आरपीएम होता है उसकी घूर्णन गति होती है, एन होता है चालक की संख्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर में होती है। ये तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। ये चीज़ें मैंने जनरेटर में पढ़ाया था कि यदि वेव बाउंड आर्मेचर के लिए देखा जाए तो ए बराबर 2 होता है, और लैप बाउंड आर्मेचर के लिए ए बराबर पी होता है। जितने आर्मेचर संख्या होगी इतने पोल होता है, मगर वेव बाउंड में ए बराबर 2 होता है, यानी हमारे संख्या पथ 2 ही होंगे, कितने भी संख्या में पोल कर लो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। यानी डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं। डीसी मोटर का पूरा ए टू जेड कहानी आपको इसमें मिल जाएगी। डीसी मोटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा है डीसी शंट मोटर, तीसरा डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, इसी प्रकार आप सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर पढ़े थे। मैंने बताया भी था कि जिस दिन आप जनरेटर की पूरी क्लास कंप्लीट कर लोगे उस दिन आपको मोटर 50% पढ़ाया मिलेगा। वही चीज़ मोटर जनरेटर से रिलेटेड आपको पूरी मोटर में पटक देता है। और मोटर यदि आप पढ़े हो, जनरेटर आप पढ़े हो, तो मोटर में 50% चीज़ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब अपन सबसे पहले यदि फर्स्ट नंबर मोटर की बात कर लेते हैं, डीसी सीरीज मोटर।
डीसी सीरीज मोटर डाल देना। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड की वाइंडिंग होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। इस मोटर में पूर्ण आर्मेचर धारा फील्ड वाइंडिंग में से होकर प्रवाहित होती है। अब ये मोटर की बात कर रहे हैं, इसमें हमें सप्लाई देना पड़ता है, और जब सप्लाई देते हैं तो पूरा जो करंट होता है तो आर्मेचर धारा में से उड़ती है, यानी इस मोटर में पूर्ण आर्मेचर धारा फील्ड वाइंडिंग में से होकर प्रवाहित होती है। इसीलिए फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से तथा कम लपेटों वाला बनाया जाता है। आप देखे होंगे जो सीरीज जनरेटर होता है कुछ इस तरह होता है। ठीक, यहाँ पर से मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई दिया, मोटर है भाई, मोटर में से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने सप्लाई दिया, ये आर्मेचर है। अब ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो करंट होता है फील्ड वाइंडिंग से ही गुजर के हमारे आर्मेचर तक आता है। इसीलिए इस वाइंडिंग को मोटे कॉइल कम टर्न बनाए जाते हैं ताकि उस करंट को सह ले, जले ना। इसीलिए मोटे तार से बनाया जाता है, कम टर्न की बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाइंडिंग हमारी जले ना। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ये आर्मेचर है, इसके श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। इस मोटर की पूर्ण आर्मेचर धारा, ये जो पूर्ण आर्मेचर धारा है फील्ड वाइंडिंग में से होकर प्रवाहित होती है। जो फील्ड वाइंडिंग है इसी में से प्रवाहित होती है। इसीलिए फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार कम टर्न से बनाया जाता है। ठीक, आर्मेचर व सीरीज फील्ड दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ये आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड करंट है, दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। इसीलिए भार में परिवर्तन होने पर, भार यानी लोड में परिवर्तन होने पर फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। जब लोड ज़्यादा होता है तो उसका फील्ड वाइंडिंग में भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। सीरीज मोटर का लोड धारा IL बराबर IA इसको बोलते हैं आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर करंट होगा। ISC होता है, ये हमारा सीरीज फील्ड करंट होती है। IL बराबर लोड धारा बराबर आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट होती है। क्योंकि इसलिए बराबर होती है क्योंकि सारी चीज़ें सीरीज पे लगी होती है। IL लोड धारा होता है, IA आर्मेचर धारा होता है, ISC सीरीज फील्ड धारा होती है, सबको मालूम होगा। ठीक, V बराबर EB प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC, ये फार्मूला है वोल्टेज निकालने का, आपको मालूम होना चाहिए। EB होता है बैक ईएमएफ प्लस IA होता है आर्मेचर करंट, RA होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस ISE होता है सीरीज फील्ड करंट, ISH होते हैं सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक, EB होता है बैक ईएमएफ, अरे भाई EB होता है बैक ईएमएफ, IA इंटू RA होता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ISC RSC होता है सीरीज फील्ड वोल्टेज। कुछ इस प्रकार के आपको डायग्राम लिख रहा है। ये आर्मेचर है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ से हम लोग सप्लाई इसको दे रहे हैं। डीसी सीरीज मोटर का विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब अपन पढ़ते हैं डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है, यानी जो डीसी सीरीज मोटर होती है जो स्टार्टिंग का टार्क होता है बहुत हाई होता है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है। कुछ मोटर में तो यह फुल लोड टार्क का 5 गुना तक होता है। कुछ मोटर की अपेक्षा इसका फुल लोड टार्क 5 गुना हाई होता है। सीरीज मोटर के अभिलक्षणों का अध्ययन निम्न 3 प्रकार के अभिलक्षण वक्र द्वारा किया गया है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो 3 प्रकार के बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है टार्क लोड अभिलक्षण। टार्क लोड अभिलक्षण, सीरीज मोटर में कम लोड पर टार्क का मान भी कम होता है। यदि लोड कम है तो टार्क भी कम होगा। फर्स्ट नंबर, सीरीज मोटर में कम लोड पर टार्क का मान भी कम होता है। क्योंकि आर्मेचर धारा तथा फील्ड फ्लक्स का मान निम्न रहता है। जब भाई लोड कम रहेगा तो करंट भी कम खींचेगी तो फ्लक्स का मान भी कम रहेगा, टार्क भी कम रहेगा।
सीरीज मोटर में कम लोड पर टार्क का मान भी कम होता है, क्योंकि आर्मेचर धारा तथा धारा तथा फील्ड फ्लक्स का मान निम्न रहता है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ता है वैसे वैसे टार्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपात होता है। यानी हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो हमारे वर्ग के स्क्वायर टाइम पे हमारा टार्क का मान बढ़ता है। ये आर्मेचर करंट है, ये टार्क है। यही बोल है कि जिस टाइम पे हमारा टार्क होता है, आर्मेचर करंट कम है तो टार्क भी कम है, आर्मेचर करंट ज़्यादा है तो टार्क भी बढ़ जाएगा। सीरीज मोटर में कम लोड पर टार्क का मान भी कम होता है, कम लोड है टार्क भी कम है, क्योंकि जो आर्मेचर धारा तथा फील्ड फ्लक्स का मान निम्न रहता है। जब फ्लक्स का मान निम्न रहेगा टार्क भी कम है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ता है वैसे वैसे टार्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती बढ़ता है। ये देखो कुछ लोड इस तरह बढ़ा है, करंट कम है, टार्क भी कम है। जैसे जैसे ज़्यादा हुई वैसे वैसे टार्क का मान ऊपर हाई होते गया है। ये टार्क है, ये आर्मेचर करंट है, यानी धारा है। यानी टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में ही ये आपको बताया गया है टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपका ग्राफ दिखा रहा है तो उपरोक्त संबंध वक्र के बिंदु P तक रहता है, बिंदु से वक्र एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होती है, जो कि यह दर्शाता है कि टार्क केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि फील्ड पोल की कोर संतृप्त हो जाती है और टार्क केवल आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती रह जाता है। अब आगे है गति लोड अभिलक्षण। गति स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोल सकते हो, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षण। अब स्पीड का लोड बता रहा है कि सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है। यानी ये जो स्पीड है, यानी ये जो गति है आपकी, ये गति जो होती है कम लोड पर, यानी हमारा लोड का मान कम है तो गति बहुत ज़्यादा होती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, लोड का मान कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है तो गति घटती जाती है। कम लोड पर वायु वक्र के समानांतर है। इसका अर्थ यह है कि यदि लोड का मान बहुत ही कम है या शून्य है तो मोटर गति का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि हम सीरीज मोटर में लोड का मान 0 कर देंगे तो बहुत हाई स्पीड पर हमारा मोटर घूमने लगता है। इसीलिए ऐसी मोटर को लोड देकर ही चालू करना पड़ता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि कम लोड पर इसकी गति बहुत अचानक बढ़ जाती है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गति घटती जाती है। नेक्स्ट है गति टार्क अभिलक्षण। गति टार्क अभिलक्षण, स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स। सीरीज मोटर में जब टार्क निम्न होता है, सीरीज मोटर में जब टार्क निम्न होता है तो गति उच्च होती है, जो स्पीड होती है हाई होती है। टार्क बढ़ने पर मोटर की न लोड धारा बढ़ जाती, फलस्वरूप मोटर की गति घट जाती है। इसका कारण है कि लोड धारा बढ़ने से फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होना, गति फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। जो गति होती है फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती उल्टा होती है। फ्लक्स मान बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगा, फ्लक्स मान घटाएंगे तो गति बढ़ेगी, फ्लक्स मान बढ़ाएंगे तो गति घटेगी। मोटर जब अधिक धारा लेती है तो गति कम हो जाती है। इसी कारण रेल, इंजन, क्रेन आदि में उच्च स्टार्टिंग टार्क के उच्च त्वरण दर की आवश्यकता होती है। वो बोला टार्क स्पीड, गति टार्क, ये टार्क की है, स्पीड की है। कि सीरीज मोटर पे जब टार्क निम्न होता है, टार्क निम्न होता है तो गति उच्च होती है, गति स्पीड होती है। टार्क बढ़ाने पर मोटर की ना लोड धारा बढ़ जाती, जब टार्क की मान बढ़ाते हैं तो लोड धारा नहीं बढ़ती, फलस्वरूप मोटर की गति घट जाती है। उस टाइम पे जब हम टार्क का मान बढ़ाते हैं तो मोटर की गति घट जाती है। इस कारण लोड धारा बढ़ाने से फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होती है। जब हम लोड का धारा का मान बढ़ाते हैं, भाई धारा करंट ज़्यादा देंगे, फ्लक्स और ज़्यादा उत्पन्न होगा। फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। जो फ्लक्स होता है, जो फील्ड फ्लक्स होता है गति के उल्टी होती है। गति का मान बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स का मान घटेगा, फ्लक्स का मान बढ़ा रहे हैं तो गति घटेगी, क्योंकि टार्क का मान बढ़ता है वहाँ पे। मोटर जब अधिक धारा लेती है तो गति कम हो जाती है, ऑलरेडी है। धारा ज़्यादा से ज़्यादा लेगी, फ्लक्स ज़्यादा उत्पन्न होगा तो टार्क का मान बढ़ेगा, मन गति नहीं बढ़ेगी। इसी कारण रेल वगैरह में इसी मोटर का यूज करते हैं, क्रेन में करते हैं। देख लो इसका यूज। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का उपयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिनमें उच्च स्टार्टिंग टार्क
आवश्यक होता है, जैसे ट्रैक्शन कार, क्रेन, भारी निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रक, होइस्ट आदि में इसका उपयोग करते हैं। लोड रहित यानी बिना लोड की अवस्था में मोटर की गति भयानक रूप से बढ़ सकती है और उसकी बाइंडिंग उखड़ सकती है, अतः सीरीज मोटर को लोड रहित अवस्था में कभी नहीं चलाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी मोटर है जिसको बिना लोड नहीं चला सकते? आप बता सकते हो, सीरीज मोटर को। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ऐसे कार के लिए कहते हैं उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रैक्शन कार के लिए, क्रेन के लिए, होइस्ट के लिए इसका सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक, सीरीज मोटर खत्म हो गया है। कल अपन शंट मोटर पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेना। ना समझ में दोबारा कमेंट करना, दोबारा रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, दोबारा पढ़ाएंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।